कटरा जम्मू में तैनात 76 की बटालियन सीआरपीएफ जवान की मौत। पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव कैमूर जिला के भभुआ थाना क्षेत्र की सरेवा गांव, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी देकर जवान को दिया गया अंतिम विदाई, जिसे देखने के लिए आसपास के गांव के लोगों का उमड़ा जन सैलाब। मौत की सही सूचना नहीं मिलने पर परिजनों ने जम्मू में तैनात सीआरपीएफ की बटालियन पर लापरवाही की कही बात। शहीद जवान भभुआ थाना क्षेत्र की सरेवा गांव निवासी संतोष राम के पुत्र पप्पू राम बताया जाता है। वहीं शहीद जवान का बहनोई विकल्प कुमार ने बताया कि पप्पू राम अभी 10 दिन पहले ही नागपुर में हवलदार का ट्रेनिंग लिए, जिनका प्रमोशन हुआ था, लेकिन इस 10 दिन में ही उनकी मौत हो गई। ये 2010 से ही जम्मू में कार्य कर रहे थे। जब हम लोगों को कटरा जम्मू कंट्रोल रूम से फोन आया तो कोई भी लोग वहां कंट्रोल रूम से सही जवाब नहीं दे रहे हैं। उन लोगों के द्वारा कहा गया है हम लोग सब लेकर आ रहे हैं, वहीं सारी बात बताया जाएगा, लेकिन किसी ने भी स्पष्ट नहीं बताया कि उनकी मौत कैसे हुई है। कोई कह रहा है कि वह बटालियन बताएगा तो कोई कह रहा है कि दूसरा बटालियन बताएगा। आखिर में उन्होंने सुसाइड बताकर सबको उनकी पैतृक गांव भेज दिया गया और सुसाइड का लेटर दे दिया, लेकिन हम लोगों को यह नहीं लग रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इनके मौत की जांच कराई जाए, अन्यथा हम जम्मू जाएंगे और इस मामले की तहकीकात सही तरह से कराएंगे। मृतक शहीद माँ बाप का एक ही बेटा था और एक बहन है। वहीं मृतक शहीद का 2 बेटी और एक बेटा है। जो भी सरकारी सहायता राशि है वह इनके परिजनों को दे दिया जाए। वहीं जम्मू से पार्थिव शरीर लेकर आए नागेंद्र कुमार पाल ने बताया कि ये जम्मू में 76 की बटालियन थे जिनकी मौत हो गई है, जिनके पार्थिव शरीर को इनकी पैतृक गांव पहुंचाने का मुझे वहां से निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके बाद मैं उनकी पैतृक शरीर को लेकर इनके गांव आया हूं। हालांकि मुझे भी वरीय अधिकारियों के द्वारा यह स्पष्ट नहीं बताया गया है कि इनकी मौत कैसे हुई है। मेरा भी घर कैमूर की अखलासपुर में, इसी की वजह से मुझे यह निर्देश प्राप्त हुआ कि आप उसी जिला के हैं, आप उनकी पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचा दें। इससे विशेष मैं कुछ नहीं जानता। वहीं पार्थिव शरीर सरीवा गांव पहुंचाते ही माहौल गमगीन हो गया, जहां जवान की पार्थिव शरीर को देखने के लिए आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए, जहां लोगों और पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में जवान को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी दिया गया और उनकी पार्थिव को दफनाया गया। इस हादसे से परिजनों के साथ साथ गांव में भी मातमी माहौल छाया हुआ है। कैसे क्या मामला हुआ है? पप्पू राम जो सीआरपीएफ कटरा जम्मू में बटालियन 76 में विद्यमान थे, वहाँ पे ड्यूटी था उनका। ड्यूटी पीरियड में ही वो शहीद हो गए। पूरी सच्चाई हम लोग पूछते रहे बाई फ़ोन, जो कंट्रोल रूम से फ़ोन आया तो जानने का प्रयास किया कि थोड़ा सा जो वहाँ पे अधिकारी थे, चाहे ओडी ड्यूटी के हों या कंट्रोल रूम के, वो लोग पूरी जानकारी साफ रूप से नहीं दे पाए कि हुआ क्या है। दरअसल वो लोग बोले कि जब आएंगे वहाँ तो आपको पूरा रिपोर्ट सुपुर्द कर देंगे, आप उस समय देख लीजिएगा। हम लोग जानने का पूरा, हम तो वहाँ जाने के लिए भी करें कि हम वहाँ आ रहे हैं फ्लाइट पकड़ के, तो बोले कि नहीं, आप जब तक आओगे, हमारी 3 बजे की फ़्लाइट हो चुकी है और आप जब तक आओगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। हमको जाने दी, मतलब उसे भी एक तरह कहिए तो रोका गया। लेकिन अब कहीं न कहीं जो उनके आला अधिकारी हैं, उनका मैं भी पेशे से पत्रकार हूँ, लेकिन कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा दुख है कि आज पप्पू भैया हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो आला अधिकारी हैं कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। और वो बोल रहे हैं वो बताएंगे, वो बोल रहे हैं वो बताएंगे, वो बोल रहे हैं हम इस बटालियन से आए, वो बोल रहे हैं हम उस बटालियन से। कुछ तक पता है कि नहीं आप दूसरे बटालियन से आए, लेकिन जो सच्चाई है वो तो आपको बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये देश की बात है, देश हित की बात है, देश के लिए जान दिया है व्यक्ति ने, और आप उस सच्चाई को छुपा रहे हो। कहीं ना कहीं गलत मैसेज हम लोग के समाज में आ रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि अगर ये कैमूर के जो पत्रकार लोग हैं, केवल यहाँ पे 22 और सी न्यूज़ के लोग 2 लोग मौजूद हैं, और यहाँ कैमूर में केवल 7 किलोमीटर का फासला है, लेकिन यहाँ के पत्रकार एक पत्रकार का दर्द नहीं समझा, एक फौजी का दर्द नहीं समझा, पानी का बहाना करके और कोई यहाँ नहीं आया। ये बहुत शर्म की बात है, ये सोचने की बात है।
है कि पत्रकार कम से कम पत्रकार के लिए आए। हम लोग 24 घंटा ड्यूटी देते हैं, डॉक्टर, फौजी और पत्रकार के लिए कोई वर्षा, कोई जाड़ा कुछ मायने नहीं रखता है। जब जरूरत पड़ेगी हम खड़ा नहीं रहेंगे तो हम समाज हमारा अंधेरे में डूब जाएगा। हमको चौथा पिलर इसी तरह नहीं कहा गया है। हम देश को खड़ा होने में मदद करते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये मीडिया जानती थी कि यहाँ हमको केवल न्यूज मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं उनको लगा कि पप्पू राम एक छोटे कास्ट के बेटे हैं। हमको ये कहने में बहुत शर्म आ रही है। ये कितने दिनों से कब गए थे ड्यूटी में? कब से इनकी ड्यूटी थी? ड्यूटी सर अभी तो उनका प्रमोशन हो चुका था। अभी 10 दिन पहले नागपुर में इन्होंने हवलदार का ट्रेनिंग लिया, उसके बाद 10 दिन ड्यूटी किए। 10 दिन का ड्यूटी करने के दौरान ही इनकी डेथ हो गई। कारण क्या हुआ? कारण वो लोग नहीं बता रहे हैं। वो लोग तो सीधे सीधे बता रहे हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट है, लेकिन हम लोग जानने का प्रयास करें कि सुसाइड आखिर करेगा क्यों? घर से सब कुछ बात है, कुल है। कितने दिन से सर्विस जॉब में थे? ये सर्विस में थे लगभग 2010 से। कितने भाई बहन हैं लोग? भाई एक है, बहन एक है, जिसके हस्बैंड हमारे साले साहब थे। मैं ही उनका जीजा हूँ, लेकिन मैं जीजा नहीं, तो वो बोलते थे तो आप मेरे बड़े भाई हो। सरकार से क्या मांग करना चाहिए? सर सरकार से क्या मांग करें? उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, और वो 2-3 क्लास में पढ़ते हैं। मैं गवर्नमेंट अगर सुन रही है मेरे आवाज को आपके चैनल से माध्यम से, तो मैं ये कहूंगा कि जो उनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जिनके बच्चों से जिनका उपार्जन चल सके, कम से कम उनके तक आना चाहिए। लेकिन ये जो उनकी सरकार है, जो उनके जो बटालियन के लोग हैं, वो अपनी कमी छुपाने के लिए उनको सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं ताकि मुआवजा देने से उनका जान बच जाए। हम छोड़ने वाले नहीं है सर। मैं वहाँ जाऊंगा, वहाँ के लोकल मीडिया और वहाँ के मानवाधिकार जो लोग हैं उनसे मिल करके और इस मामले के तह तक जाने का काम करो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आपका परिचय? मेरा नाम विकल्प कुमार है। मैं पेशे से पत्रकार हूँ। बिहार दर्शन केबी लाइव न्यूज चलाता हूँ। वैसे इनके आप कौन है? मैं पप्पू राम का जीजा हूँ। सर अभी एक जवान की बॉडी लेकर आए हैं, पूरा मामला क्या है सर? सर मामला के तो बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। हमको वहाँ ड्यूटी के दौरान हमको डिटेल किया गया। हम कहीं और ड्यूटी करते थे, तो उन्होंने हमको डिटेल किया कि गांव के अगल बगल का कोई है जवान, तो हमें नियुक्त किया गया। तो हमने वहाँ उनको ड्यूटी के दौरान अपने को लेकर के घर पे आए। सर अपनी बटालियन है, मौत का कारण तो जरूर जानकारी हुई होगी। बीमार थे या किसी हादसे में थे या किसी दुश्मन के द्वारा इनके ऊपर वार किया गया? मामला तो जरूर कुछ होगा सर। ऐसा तो मुझे कोई जानकारी ऐसी बात नहीं है। जितना हो सके तो एक जवान अच्छा था, जिससे मुझे अच्छा फील होता था, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा पर्सनल लाइफ में कोई ये नहीं था। मौत का कारण आखिर क्या हुआ सर? मौत का कारण सर हमें कुछ पता नहीं था, क्योंकि हम दूसरी जगह ड्यूटी करते थे। दूसरी कंपनी, हमारा कंपनी अलग था, उनका कंपनी अलग। तो अधिकारी आपको डिप्यूट किए होंगे सर? नहीं सर, हमको ऐसा कुछ नहीं किया गया। हमको बस नियुक्त किया गया कि जवान का घर के पास आपका घर है, तो आप इनको ले जाके इनके घर तक अच्छे सही गुणवत्ता इनको छोड़ना है। इनका पोस्टमार्टम वगैरह कहाँ क्या कराया गया सर? पोस्टमार्टम सब जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर ही कराया गया। एक घटना कहाँ हुआ सर? घटना इन्होंने बताया कि जहाँ हेडक्वार्टर है। किन्होंने बताया? हेडक्वार्टर जो था वहाँ पे हेडक्वार्टर कंपनी जहाँ से वो जवान रहता था। कौन जगह रहते थे? 76 बटालियन हेडक्वार्टर। कौन जगह? 76 बटालियन हेडक्वार्टर गंगेहाल जम्मू में पड़ता है। जम्मू में। वहाँ पे इनको कराया गया कि वो ट्रेनिंग के दौरान अपना ड्यूटी करते थे। तो वो अपना ड्यूटी करते थे, उन्होंने अपना ड्यूटी किया और अपना जो भी था अपना ड्यूटी करते थे। बाकी अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर, इसके बारे में मेरे को जानकारी ज़्यादा। अच्छा सर, जो सरकारी मुआवजा मिलने वाली है क्या क्या मिलता है? तो सर क्या मिलता है सर, इसके बारे में तो मेरे को ज़्यादा। आखिर परिजनों के प्रति क्या कहना चाहेंगे? आपकी कुछ जरूर संवेदना पीड़ा होगी। अब जो होगा सर हमारे बड़े अधिकारी लोग देखेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शन आखिर दिया गया होगा सर? सर हमारे को तो कुछ जानकारी केवल पहुंचाने के लिए कहा है? हमको ड्यूटी के दौरान आपको जवान को लेके घर तक सही पूर्वक छोड़ना है, बस इतना ही। आपका परिचय? हमारा परिचय, मैं खलासपुर अपना घर मकान बना के रहता हूँ। मेरा घर प्रॉपर सुहावल है। मैं नागेंद्र कुमार पाल, अपने ड्यूटी के दौरान CTGD नागेंद्र कुमार पाल। आप साथी में आए हैं वहाँ से? हाँ, मैं वहाँ से उनको लेकर के साथ एक ही बटालियन में थे। कैमूर से ब्रिजेश दुबे की रिपोर्ट।